भारती का सुंदर बुद्ध विहार है और ये तथागत बुद्ध की और ये यहाँ लगी हुई है। ये विदेशियों ने लगाई है चाइना में। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ हर रविवार परिचर्चा होती है। ये सुंदर बुद्ध विहार है, आप देख रहे हैं। यहाँ भगवान बुद्ध का हर संडे शुभारती के अंदर जो ये बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म गांव-गांव फैलाया जा रहा है। इसमें पूज्य भिक्षु संघ और भंते जी सभी लोग यहाँ वंदना कराते हैं। तो आप सब लोग यहाँ जरूर आएंगे, जब भी जिसके पास टाइम हो। हर रविवार यहाँ ये सुंदर बुद्ध विहार है, तो आप जरूर आएँ। सभी को नमो बुद्धाय। बाबू जी जो कहते हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ आदमी और कोई शिक्षा तो मेरी स्पेशल नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म मेरे खून में है, बचपन से है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आते हैं और वो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो वो गुल्लक जो होता है उसका वो ले जाते हैं फल, कहते हैं ये बताओ इसमें कितने बीज हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ। वो उस गुल्लक के जो फल होता है उसे तोड़ते हैं और उसके अंदर से एक बीज निकालते हैं और वो कहते हैं ये बताओ आप 3 लोग के मालिक हो, इसमें कितने बोधि वृक्ष यानी जो गुल्लक के पेड़ है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता। तो कि ये संसार है, इसे पढ़ना इतना आसान नहीं है। हमें ईमानदारी से, मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही हमारे ऊपर थोड़े से मेहरबान ज्यादा रहते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मैं गुरु नानक जी की कहानी सुनता हूँ। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक गांव के अंदर वो पहुंचे। वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और गुरु ग्रंथ में वो लिखी हुई भी है। तो वहां जब वो गए अपने शिष्यों के साथ, तो बहुत सारे जो गांव के अंदर लोग थे उन्होंने उनका अपमान किया कि ये निठल्ले आ गए, इनको हिला नहीं है, कपड़े पहने और चल दिए इधर से उधर भीख मांगने के लिए। गुरु नानक ने कहा बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। अगले गांव के अंदर वे फिर पहुंचते हैं तो दूसरे गांव के अंदर उनका बहुत सम्मान सत्कार होता है, सदगुरु आए हैं, उनका आदर सम्मान होता है। तो गुरु नानक कहते हैं उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। थोड़ी सी आगे चलते ही हम जो है डॉक्टर साहब को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, जिन्होंने आप गाली उतार दी उनको तो आपने कहा बसे रहो, और जिन्होंने हमारा मान सम्मान का उनको आपने कहा कर दो। तो बहुत साल हमारे कहते हैं गुरु नानक भी इंसान थे, बुद्ध भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। कि ये जो लोग जिनको मैंने कहा कि बसे रहो, ये जहां जाएंगे दुनिया में वहीं गंदगी फैलाएंगे, इसलिए इनको कहा कि इस गांव के अंदर रहो, ये सब हालत है। और जिन लोगों ने आपको मान सम्मान स्वाभिमान करा उनको कहा उजड़ जाओ, ये जहां भी जाएंगे वहीं मानवता फैलाएंगे, ईमानदारी फैलाएंगे और धर्म भी फैलाएंगे। तो ऐसे शब्द कहना हमारी कोशिश है। मेरे साथ में डॉक्टर आए हैं, मेरे मार्गदर्शन बच्चे आए हैं और वकील साहब आए हैं। तो वकील साहब 2 बार जरूर कहेंगे मेरी तरफ से सभी को मैं देता एक विशेष सूचना। तो भंते जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, बुद्ध विहार में कभी भी ताली कोई बात, हमें साधु 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 ये 3 शब्द इस बात करनी चाहिए। जी धन्यवाद। मैं भी गलती के लिए चाहूँगा। देवी बहुत बढ़िया आपने बात कही, और यहाँ थोड़ा सा मैं जरूर 1-2 बात आपको बताना चाहूँगा। एक तो जहाँ तक ताली वाली बात बताई ना, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना परंपराओं से हट जाए, परंपराओं से बाहर निकलें, और परंपराओं से बाहर निकलकर हम ऐसा करें कि जो सबको अच्छा लगे। आज ताली बजाना सबको अच्छा लगता है, तो हम जबरदस्ती अपने समाज को ऐसे मजबूरी में नहीं डालना चाहते कि नहीं तुम ताली नहीं बजा सकते, अगर तुम ताली बजाओगे तो तुम हमारे सोच चालू हो जाओगे। ठीक है, हमारी परंपरा साधु 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 कहने की, और साधु 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 कहना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सुखदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे को प्रतिबंध है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जिसको एंजॉय करें, हम अपने धर्म को
एक ऐसा धर्म नहीं बनाना चाहते कि जो जैसे होता है ना कि कई बार आपको बिल्कुल श्वास के लिए कह दिया जाता है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको बिल्कुल ब्लेंड डाइट खानी पड़ेगी। आप उसमें नमक भी नहीं डाल सकते, उसमें चीनी भी नहीं डाल सकते, उसमें मिर्चा भी नहीं डाल सकते, उसमें मसाला भी नहीं डाल सकते, बस उबली उबली सब्जी खाओ। तो कुछ दिन तक तो खाओ, कुछ दिन बाद क्या हो जाओगे, खाना बंद कर दोगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मज़ेदार अपना धन को अच्छा बनाओ, सुरुचिकर बनाओ। तो अगर किसी को ताली बजाने में आनंद आता है तो बजाओ ताली। देवेंद्र जी, आपकी एक बात मुझे उससे याद आ गई, एक कहानी याद आ गई मुझे, मैं पढ़ रहा था, सच्ची कहानी है। और वो आज थोड़ा सा हो सकता है तो 10-5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन चर्चा चल रही है, अच्छी चर्चा चल रही है। एक सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच के अंतर ये है, और वो अंतर ये है कि ये सच्ची कहानी है। जर्मनी में और रूस के अंदर युद्ध चल रहा था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, युद्ध चल रहा था। और जो जर्मन की फोर्सेज हैं वो गांव दर गांव तबाह करती थी, रूस के आगे बढ़ रही थी। तो एक गांव में उन्होंने एक जब बमबारी करी तो उसमें सारा गांव जड़ गया। चांस की बात है, एक बमुश्किल 12 साल का 10-12 साल का एक बच्चा जो था वो बच गया। और उसकी आंटी ने, जिसको कि अंतिम मरने से पहले गोली लगी उसको, उसके पहले उसने कहा कि बेटे तुझे बचना हो तो यहाँ से भाग। वो भागा 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 भागता रहा, बेहोश हो गया, गिर गया, फिर होश आया तो चला। तो भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर कि रूसी कैंप लगा हुआ था और रूस के सैनिक थे। उन्होंने उसको ले लिया और उसको चोट वोट लग गई थी, काफ़ी तकलीफ में था, तो उसको संभाला। अब वो बच्चा था मुश्किल से 10-12 साल का, उसको रूस के कैंप में रख लिया गया। और रूस के कैंप में रखकर वहाँ पर फिर आर्मी कैंप में उसको, जहाँ पर कि मरीजों का इलाज होता है, अस्पताल का इलाज होता है, तो वहाँ पर उसको रख लिया गया। अभी वो वहाँ पर उसका पहले इलाज हुआ और उसका इलाज होने के बाद फिर वो वहीं रहने लगा। तभी वहाँ पर भी अटैक कर दिया जर्मन फोर्सेस ने, और जितने भी वहाँ पर जो सैनिक वगैरह थे सब लड़ने के लिए फ्रंट पे चले गए। यहाँ तक कि जो उन मरीजों की देखभाल करने के लिए नर्स थी और कंपाउंडर थे, उनको भी बंदूक पकड़ा कर भेज दिया गया कि तुम भी जाकर लड़ो, जर्मन लोगों से सामना करना है। अब वहाँ पर जो मरीज भर्ती होकर लेटे हुए थे उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो उस लड़के ने बिना किसी के कहे स्वयं ये पालकोट संभाली और उसने कहा, वो तो कुछ कर नहीं सकता था, मुझे से 10 साल का बच्चा था, तो उसने सबको पानी पिलाना शुरू कर दिया। तभी एक आदमी जो था उसकी दोनों आँखें, उस पर चोट लगी होगी तो दोनों आँखें उसकी पट्टी बंधी हुई थी, आँखें बंद थी उसकी। उसने जब उसको वो लड़का पानी पिलाने के लिए आया तो उसने कहा कि साहब आप मेरी एक चिट्ठी पढ़ के सुना दो। उसको तो नहीं पता था कि कौन है, कि बच्चा है, बड़ा है, कौन है। तो उसने कहा कि मेरी चिट्ठी आई है, क्या आप मुझे पढ़ के सुना सकते हैं? उसने कहा मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। उसने कहा पढ़ो। तो उसने कहा कि आपकी चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक से रह रहे हैं। उन्होंने आपकी कुशलता की कामना की है कि आप ठीक हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। और करते करते उसने कहा जो आपकी गाय हैं उनकी पूरी अच्छी देखभाल हो रही है और वो अच्छा दूध दे रही हैं। तो उसको रोक दो। उसने कहा कि मेरे पास तो गाय नहीं है। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो चिट्ठी में लिखा है, आपके पास होंगी, आपको नहीं पता वो गाय हैं और अच्छा दूध दे रही हैं। खैर वो जब चला गया बच्चा और आगे दूसरों को पानी वानी पिलाने के लिए, तो उसने पड़ोसी से पूछा कि भाई ये कौन सी चिट्ठी में कहाँ लिखा है, मेरे पास तो गाय है ही नहीं। तो उसने कहा कि साहब सच्ची बात तो ये है कि जो बच्चा आपको पढ़ के सुना रहा था वो बेपढ़ा लिखा है, उसको चिट्ठी में नहीं पता क्या लिखा है, वो केवल अपने मन से ऐसा सुना रहा था कि जिससे कि आपको अच्छा लगे और आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे पढ़े लिखे आदमी का मैंने गुजारा है कि जो सच्चाई बोल के दूसरों को कष्ट पहुंचाए, या ऐसे बेपढ़े लिखे बच्चे का अपने मन से ये सोचना कि मैं कैसे इस आदमी को आनंद दे सकता हूँ, कैसे मैं इसके दुखों को कम कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये है असली ज्ञान और सबसे असली पढ़ाई हमारे जीवन की है। वो ये है कि हम इस बात को समझें कि हम कैसे दूसरे को लाभ पहुँचा सकते हैं। और देवेंद्र जी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी शिक्षा का मुझे नहीं पता कि आपकी वैसे शिक्षा क्या है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल शिक्षा जितनी है वो हम लोगों में से शायद किसी को नहीं होगी या बहुत कम को होगी। बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बात की।
और आपने भी वकील साहब का नाम लिया, जैसे पहले कि हम सुशीला जी को बुलाएं, आपने वकील साहब का नाम लिया था कि वकील साहब कुछ बोलना चाहेंगे, तो मैं वकील साहब से भी निवेदन करूँगा कि वकील साहब आए बोले और अपना संकेत में बात करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धम नमामि। मैं अभी भंते जी को सुन रहा था, पुनर्जन्म की बात थी, मैंने भी पढ़ा था। क्या भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म की बात सही है, गलत है, क्या है पुनर्जन्म? और जैसे नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, भूमि की जो बात कर रहे थे, ये क्या है? इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। से कि ये हमारा यहाँ पर जो गहन विषय हैं उन पे, क्योंकि ये जो विषय ना, आपका बैठिए, ये जो आपका विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर मैं चाहूँगा कि आप इसमें आएँ और इसमें बहुत सारे, एक ही प्रश्न नहीं है और एक ही उत्तर नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही इसमें जटिल चीज़ है ये। सबसे पहले तो इसमें विषय ये है कि क्या तथागत बुद्ध ने, जो तथागत बुद्ध खुद ये कहते थे कि समाज के अंदर ऐसे 14 प्रश्न हैं जिनका कोई आंसर नहीं है, किसी के पास सच्चाई पता नहीं है, तो क्या तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म, जिसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं हो सकता, सच्चाई पता नहीं हो सकती, उसके बारे में क्या कहा? ये एक गहन विषय है। दूसरा, अगर पुनर्जन्म है तो उसमें आत्मा का क्या होता है, आत्मा है या नहीं है? ये इतना कठिन प्रश्न है और इतना जटिल प्रश्न है कि इसको इस तरीके से हम बिना तैयारी के आपने को पूछा, बंदे जी कुछ कहते थे, हमारे जितने उपासक संघ के लोग यहाँ बैठे उनको लाभ नहीं होने वाला, तो हम ये चाहेंगे कि हम एक दिन नियम करें जिसपे हम पुनर्जन्म के ऊपर बंदे जी से कहें कि ये अपनी व्याख्या दें, और जो हमारे यहाँ पर बीच में ऐसे लोग हैं, उपासक संघ के ऐसे हैं कि जो काफ़ी ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञान अपना पूरा संयोग के लेकर आएँ और इसके ऊपर पूरा एक सेशन हमारा हो, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर पूरा एक सेशन हमको चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी से कि आप इस चीज़ को समझ लें कि कब आपको हमें इसको नियंत्रण देनी है तिथि, और तब उस दिन हम विभिन्न भूमियों के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे यही चर्चा होगी और जितने उपासक लोग भी हैं जो इसमें अपना कुछ विचार रखना चाहेंगे वो भी आए और वो भी इसमें विचार रखें, क्योंकि हमें, जैसे हमने एक बार आपको ध्यान होगा कि हमने शुरू किया था कि हमें बौद्ध धर्म को समझना है, और बौद्ध धर्म को समझने में हमने शुरू किया था भाई हमें त्रिशरण क्या होता है ये समझना चाहिए, हमें पंचशील क्या होता है, विमान क्या होता है, हमें बौद्ध विहार क्या होते हैं, ये सब हमें समझना चाहिए। हमने इस पर काफ़ी चर्चा भी की थी। तो इसी प्रकार हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, क्या समय उत्पाद क्या होता है, प्रतीत समुत्पाद क्या होता है, अनीश्वरवाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है, पुनर्जन्म की क्या व्यवस्था है, भूमिया क्या है, इन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक विषय एक दिन हम लोग लेंगे। तो आदरणीय पंडित जी आपसे निवेदन है कि कोई दिन निश्चित कर दीजिएगा जिसपे कि हम इस पर विचार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने जो बात कही बहुत ही साफ है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला बहन हमारी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, वो मेरे यहाँ से गीत ही सुनाएंगी और अपने गीत के माध्यम से ही हम सब लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। तो सुशीला बहन जी आएंगे और उसके बाद फिर मैं संचालन कीजिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मुझे मई में यहाँ पे आते आते 1 साल हो गया। मुझे ये रास्ता मेरे पति ने दिखाया था और अब मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों की आभारी हूँ। बंते जी की, सर की, सागर सर की और सागर सर की धर्मपत्नी है उनकी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप स्टेज पर जाओ, अपना कुछ सुनाओ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी आपका। तो हमारे बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत है जो सबसे पहले मैंने बौद्ध धर्म के लिए गाना लिखा था, तो आज मैं वही दोबारा से सुनाना चाहती हूँ। पंचशील सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है, जो धर ले इनको जीवन में
उनका बेड़ा पार है। पहला है चोरी नहीं करना। चोरी करके धन कमाना ये तो पाप बड़ा है, जाएगा ये साथ न तेरे फिर क्यों पीछे पड़ा है, जाएगा ये साथ न तेरे फिर क्यों पीछे पड़ा है। फिर तो ये माया सारी, फिर तो ये माया सारी तेरे लिए बेकार है, पंचशील सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। अर्थात किसी की भी वस्तु नहीं चुरानी चाहिए। बौद्ध धर्म का हमारा सिद्धांत है कि किसी की भी वस्तु नहीं चुरानी चाहिए बिना किसी की आज्ञा के। ये बहुत बड़ा पाप है। तो चुराने में सिर्फ धन दौलत रुपया पैसा ये आते हैं। अगर किसी भूखे को भूख लगी, अगर वो किसी का खाना चुरा ले तो क्या वो चोरी कहलाएगा? नहीं, ये चोरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने अपना पेट भरने के लिए खाना चुराया है। ये चोरी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे बैठे हम सभी चोर हैं। कभी माँ ने पापा के लिए लड्डू रख दिए, वे चुरा लिए, खाना चुरा लेके तुम्हारे पापा के लिए है, तो इस हिसाब से तो हम सब चोर हैं जी। तो दूसरा है सदा सच बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना। सच्चाई की राह पे चलना, सच्चाई का देना साथ, के उजियारों को ढक नहीं सकती कितनी काली भी हो रात, उजियारों को ढक नहीं सकती कितनी काली भी हो रात। जो सच्चाई की राह पे चलते पूजे उन्हें संसार है, पंचशील सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। जो धर ले इनको जीवन में उनका बेड़ा पार है। अर्थात सदा हमें सच बोलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर हमारे झूठ से सच का भी मायने होते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, अगर हमारे हिसाब से कोई बेगुनाह है और हमारा झूठ बोलने से उसकी जान बच सकती है, वो बेगुनाह साबित हो सकता है, तो मैं मानती हूँ ये झूठ नहीं कहलाएगा। सच को भी परख के, झूठ को भी परखना चाहिए और सच को भी परखना चाहिए। बस हमारे झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं होनी चाहिए, किसी को मानसिक या शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। तीसरा है हिंसा न करना। हिंसा करना किसी जीव पर धर्म नहीं कहलाता है, माफ करे ना कोई भी उसको जो और का खून बहाता है, माफ करे ना कोई भी उसको जो और का खून बहाता है। हिंसा ना करना कभी, हिंसा ना करना कभी, ये तो अत्याचार है, पंचशील सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। जो धर ले इनको जीवन में उनका बेड़ा पार है। अर्थात बेवजह किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी मनुष्य को, किसी जीव को, पशु पक्षी को, किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। हिंसा भी अगर कोई हमारे पे जबरदस्ती अत्याचार कर रहा है तो जरूर नहीं हम उसके अत्याचार झेलते रहो। पहले उसे समझाने की कोशिश करो। जो बौद्ध धर्म के हिसाब से हम कहते हैं सम्यक के वाणी से, समता, मैत्री, करुणा भाव से, तो पहले समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं मानते तो फिर अपने सेल्फ डिफेंस में तो हिंसा तो करनी पड़ेगी। तो ये हिंसा बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। चौथा है व्यभिचार न करना। व्यभिचारी नर और नारी सदा ही दुखी रहते हैं, व्यभिचार न करना कभी भी सबसे वो कहते हैं, व्यभिचार न करना कभी भी सबसे वो कहते हैं। झगड़ा रहता
उनका बेड़ा पार है। अर्थात व्यभिचारी नर हो या नारी हो, ये बात सब पे लागू होती है कि वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए खुश रह सकता है, लेकिन वो बाद में दुखी रहता है। व्यभिचार करने से पता नहीं आजकल कितने अपराध बढ़ गए हैं। पत्नी अपने पति को मरवा देती है, पति अपने पत्नियों को मरवा देते हैं, तो ये सब व्यभिचार के कारण हो रहा है। तो सभी को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 5वां है नशा नहीं करना। नशा करके तुम अपना जीवन मत बर्बाद करो, मानव जीवन मिला जो तुमको उसको तुम आबाद करो, मानव जीवन मिला जो तुमको उसको तुम आबाद करो। तौबा कर लो आज ये तुम, तौबा कर लो आज ये तुम, इसका गलत विचार है, पंचशील सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है, जो धर ले इनको जीवन में उनका बेड़ा पार है। अर्थात नशा नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों का जो नशा करते हैं नशा नहीं करना चाहिए। नशे से भी आजकल अपराध वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा, और घर में कलह भी बहुत होती है। आप आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में कहीं भी देखा होगा कि जो शराब का सेवन करते हैं उनमें पति पत्नी में कितना झगड़ा होता रहता है, और घर परिवार भी बहुत टूटते हैं, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत है में बौद्ध धर्म के, जो मैंने आपको अपने गीत के माध्यम से सुनाए हैं, तो आप सभी इन पे अमल करें और सभी को बताएं, ताकि इसमें जो है ना समाज आगे बढ़े और जो है ना समाज में कुरीतियाँ ना फैले। धन्यवाद। और सभी महिलाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी उन सबके अंदर, महिलाओं के भी अंदर और सबके अंदर एक टैलेंट होता है, वो भी अपने आप को ये मत सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते, सब में होते हैं। तो अपने टैलेंट को सबको निखारना चाहिए, सबको सामने आना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, आपने पंचशीलता हमें सिद्धांत को समझाने का पूरा प्रयास किया, और आज मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जीवनाशा चंद्रा मैडम का, ex-VC सुभारती देहरादून। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीमती सोनिया गुप्ता जो इंग्लैंड से आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत ज्यादा स्वागत। और मैं निवेदन करता हूँ अपनी माता जी से, डॉक्टर जीवनाशा चंद्रा जी से, कि वो हमें हर सप्ताह जब संभव हो तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास जरूर आया करें। मैं उनको आज की किताब अतुल सर ने मुझे दे दी है, तो मैं आप सबको विदित करूंगा। और लास्ट में मैं निवेदन करता हूँ, आज का जो भोजन दान है इंजीनियर राजवीर सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके पुत्र डॉक्टर रवि प्रताप सिंह राजे जो सुभारती में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को दिखा दें कि आप सर्जरी में आपने सुभारती में ज्वाइन किया है, उनको बहुत बहुत उनका साधुवाद है। मैं सभी से करता हूँ कि आप सभी अपनी सुगम स्थिति में बैठ जाएं और अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाने की कृपा करें। और ना समझ आएगा चाहिए। एक दिन ऐसा हो कि थे पता नहीं के कारण में जैसे अन्य लोगों का हम लोग नाम लेते हैं बड़ा तीव्र गति से कि उनके कारण से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। ऐसा ना हो कि बुद्ध धर्म के पतन होने में हम लोगों का ही नाम आए, कि बुद्ध धर्म पतन होने का कारण बौद्ध धर्म के लोग ही थे। सभी लोग अपना अपना स्थान के सुख आसन
विचारों को रोके और आनापान से लगती आती जाती सांस का अध्ययन करें। सांस आ रहा है तो आ रहा है, सांस जा रहा है तो चल रहा है। ये अनित्य है, अनित्य है, ऐसा ही करते हैं। मन को भटकने न दें। सांस पर काम करें। शुद्ध खाती हो जाए तो पाएंगे कि आने वाला सांस और जाने वाला सांस हल्का ठंडा एवं हल्का गर्माहट महसूस होता है। इसी का अध्ययन पूर्ण ध्यान नासिका के केंद्र पर लगाएं। संखाय उपादवे धम्मे उपचित्वा निरुच्छन्ति ते संगो सुखो। अब आप धीमे-धीमे आँखों को खोल सकते हैं। सभी से निवेदन कि सभी के हाथों में सभ्ये सदा सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा विघ्नरागमः। सभ्ये सदा सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा विघ्नरागमः। सभ्ये सदा सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा विघ्नरागमः। साधु साधु साधु। श्रद्धेय
राजवीर सिंह जी और उनके परिवार से निवेदन है कि वो सबसे पहले जाकर भोजन का वहाँ पर पूरा सिस्टम